मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 28th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बहुत ही अमेजिंग सिंगर एंड रैप आर्टिस्ट जिनका नाम है बॉबी रंधावा। मेरे भाई कैसे हो? थैंक यू सो मच भाई। बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप सुनाओ। अमेजिंग यार, ग्रेट चल रहा है भाई। आप बताओ क्या चल रहा है? बड़े बैक टू बैक शोज हैं हो रहे हैं। शोज तो अभी भाई शोज तो अभी एक ही किया है बाकियों को बताना नहीं अभी। हाँ वो भी आगे प्लान हो रहे हैं। मेरे को पता है लेकिन बैक टू बैक हाँ शोज चल रहे हैं बैक टू बैक। तो अभी उससे पहले 2-4 सिंगल छोड़ेंगे, 2-4 पटाके मारांगे हो रहे। हाँ फिर वो वाले शो भी आपा चकता नहीं करेगा। बढ़िया, मतलब 2024 पूरा खिंच के रखना। हाँ 2024 तो प्रभ बोलो ही अपना, क्योंकि जो 2024 जब चढ़ रहा था ना भाई ते मैं अपनी मेरे सामने मेरी आवाम थी, उसका काउंटडाउन की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे सामने मेरी आवाम थी तो मैं गाना गा रहा सी रेडी टू डाई सिद्धू वाला। ते वो बड़ा अच्छा, अब तक जितने भी साल चढ़े ने ना, याद है मैं गुरुद्वारे रहा वहाँ या मैं घरे हूँ वहाँ। तो इस बारी मैं पहली बार ऐसा था कि सामने मेरी आवाम थी और काउंटडाउन स्टार्ट था 3, 2, 1 और हैप्पी न्यू ईयर जो हमने किया तो वो उसकी वाइब ही अलग है। हाँ वो वाला सही, दैट्स नाइस यार। बट अच्छा है भाई, यू नो प्लान्स भी आपने बना के रखे हुए हैं। मेरे को अभी मैं आपका है ना इंस्टा देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि भाई आप तो वेस्ट दिल्ली से तिलक नगर से। हाँ जी भाई, वापस आए हसल से। हाँ ठीक है भाई, एमएलए साहब भी आ गए ये नो वेलकम करने के लिए। ये क्या बताओ यार जरा, मैंने देखा पूरा गाड़ियाँ वाड़ियाँ फैंस आए हुए। मैं बताता हूँ मेरे भाइयों ने क्या किया। मुझे एक दिन पहले बोला कि तूने ना हमारे ऑफिस, मैंने छोटा सा मीट एंड ग्रीट रखा था भाई, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा रखा था। मैं कहा चलो आ जाओ, मुझे मिल लेना यहाँ पे चौक पे, मुझे मिल लेना। तो मैंने आना है वहाँ से, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक जाऊँगा तो कहते नहीं तू ना स्टेटस डाल दे कि तू कल आ रहा है ते हम कुछ ना कुछ अरेंज कर लेते हैं लड़के। और भाई जब मैं गया ਉਹ जो ਤੁਸੀਂ जी वैगना ਉਹ 2 सीटर पीछे बीमरा मर जाओ भाई, मैं इन्ना प्यार मिला मेरे पे अपने मेरा गांव है भाई वो WD वेस्ट दिल्ली। तो इन्ना मेरे एरिया के लोगों ने, WD के लड़कों ने, और एक ही वहाँ के नेता भी आ गए और वहाँ के जितने भी ओजिस थे जिनका मैं नाम नहीं क्या मैं कैमरे के आगे लेना चाहूँगा, वो सारे आगे भाई बहुत प्यार मिला हमसे। ये ना अच्छी बात दे नो कि जैसे आपकी परफॉर्मेंस रही हसल में, उसके बाद लोगों ने आपको इतना अप्रिशिएट किया, प्यार दिया। और जब आए तो मेरे ख्याल से डबल ही हो गया होगा प्यार। सही भाई, उनका भाई प्यार तो ये था कि पहले भी मैं वहीं पे रहता था और वही लोग थे, और अब भी मैं वहीं पे रहता हूँ और वही लोग हैं। बाकी टाइम ऐसे चेंज होते देखा है मैंने। तो फैक्ट है यार, जब टाइम चेंज होता है ना फिर टाइम्स चेंज। हाँ तो आपको और भी चीजें दिखती है। अच्छा ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अच्छा ये जो कल बात नहीं करता आज ये तो पाजी कह के बात कर रहा है। वही कह रहा हूँ कि जब टाइम चेंज होता है, सिर्फ टाइम नहीं चेंज होता, लोग भी चेंज होते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि जब ज्यादातर बंदे ना तुम्हें तब छोड़ के जाते हैं जब तुम कुछ कर रहे होते हो, बढ़िया कर रहे होते हो। हाँ जब उनको बढ़िया कर रहे होते हो तो टाइम चेंज होने से लोग भी चेंज होते हैं, क्योंकि तुम उन्हें टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि तो आप उन्हें ना टाइम नहीं दे पा रहे होते, क्योंकि आप कुछ और विजन से दुनिया को उस टाइम पे सोच रहे होते हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं यार भरा यार साढ़े ना बंदा उड़ता सी। हाँ ऐसे होता है, और फिर आर्टिस्ट को बुरा लगता है कि नहीं यार है तो अपना मैं तो बारे में सोचता भी नहीं तो वो एवं करता पिया वा। तो बस ऐसे ही चलती है भाई जिंदगी। आपके साथ क्या हुआ? कुछ हुआ ऐसा? मेरे साथ हुआ था नहीं। मैं अब जो जेरे यारा दोस्तां आप बहते खलोंदे सी उन्हां नूं हुण उस तरीके नाल आपां टाइम नहीं दे पा रहे। ते ओ बेचारे यार लालो साहब की कहते ने कि बहंदा सी ये वो फलाना ढिंगा बैठता था हमारे साथ। तो वो भाई टाइम ना दे पाने से ना काफियों के दिल में रोष है। बाकी कोई चक्कर ना है तो कॉल करके मना लेना, भरा ने सारे। वो सर भाई है, वो होता है थोड़ा बहुत। बट देखो यार मतलब कि ये है कि अनअवेलेबल आप जब होते हो ना भाई, जब टाइम ये नहीं कि जान के होया वा भाई, जब बाहर निकलने का दिल ही नहीं ना करता, जब बाहर की दुनिया से विचरने का दिल नहीं करता, ये नहीं कि उसमें ईगो है और चाकड़ है भाई।
जब मैं बताता हूँ, जब आप एक ऐसे चीज से आए हो ना, 4 महीने आप एक ऐसे बबल में रहे हो जिस तुसी आप बाहर भी नहीं जा सकते, हसल की बात ही कर रहा हूं। हाँ, सिर्फ गाने बनाने। हाँ, गाने बनाने हैं जिसे आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर का कोई आपसे मिलने आ रहा है वो नहीं आ सकता, और सिर्फ मीटिंग ऐसे हो सकती है, आपके रूम में नहीं जा सकता वो। तो उस हिसाब से ना दिमाग में ना थोड़ा सा ना लोचा सा आ ही जाता है, आपको पता है, थोड़ा सा किताब जो है ना खराब हो जाता। फैमिली को बंदा टाइम नहीं दे सकता, और कई बंदा टाइम नहीं दे सकता, और जहाँ पे आप समझ रहे हो ना बंदी। हाँ, और यू नो तो उस हिसाब से ना कि, और महीने में हफ्ते में एक परफॉर्मेंस दे के 7 दिन मिलते हैं गाने बनाने के। 7 दिन नहीं, गाना बनाकर उसके बाद 7 दिन मिलते हैं उसको परफॉर्म करने को। गाना बनाने को हमें सिर्फ 2 दिन ही मिलते हैं। जब हसल की बात ये होगी कि हमने एक एपिसोड शूट हुआ जिसमें आपको नंबर भी मिलने हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे नंबर है, और उसके बाद आपको लालो साहब की 7 भी नहीं 6 दिन, क्योंकि 7वें दिन तो परफॉर्मेंस है, तो 6 दिन मिलते हैं। 3 दिन में गाना बनाना और 3 दिन में परफॉर्म मसल ट्रेन करना अपने माउथ का, और सोचना कि वहां पे जाके तुमने ऐसी चीज स्टेज पे क्या करके आनी है कि दुनिया थानू याद रखे। फॉर एग्जाम्पल लाइक बाहर मांग रहे थे यस ये जैसे बगावत में मैंने किया था भाई, वहां पे मैं फन करके आया था लाइक दैट। आई गॉट इट। बट पता क्या है, जब आप बोल रहे हैं कि दोस्त वो फेम अभी टाइम नहीं दे पा रहे, बट क्या है ना कि उसी के लिए तो आप ये काम कर रहे थे ना, मेहनत। हाँ, सही। आपको पता है एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है क्या क्या चीजें मुझे झेलनी पड़ेंगी। मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा, गर्लफ्रेंड हो गई, यार दोस्त, क्योंकि मुझे बहुत सारा म्यूजिक बनाना है भाई, शोज करने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, तो करके आई थिंक वो एक मेरे ख्याल से बोलूंगा डिफॉल्ट चीज है। हाँ भाई, है बहुत है। और आर्टिस्ट सबका दिल नहीं रख सकता भाई, आप सबका दिल नहीं रख सकते। कोई ना कोई ते आके किसी ना किसी में बुरा लग जाऊगा, आके तुम कह दो कि नहीं यार ये हिसाब किताब है, बाकी कोई चक्कर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। बढ़िया यार, सही है, किसी का नहीं। अच्छा, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हम कहाँ मिले थे, आपको पता ही होगा। हाँ, सिकंदर बाजी के साथ हम थे चंडीगढ़ में। हाँ भाई, जो भी आपा जाइदा आपा सिकंदर भाई दे रही हुई था, भरा मेरा जिंद जान अपनी भाई, जेम ऑफ अ पर्सन। हाँ भाई, अच्छा सिकंदर कालों भाई ते यार सारी दुनिया नू पता है भाई, मैं हुण कैमरे अगे मैं की बोलां। बाकी हाँ, एक रोस है मैनू, पंजाब दी आवाम नू हाले पता नहीं है कि भाई सिकंदर कालो कौन है। हाले वो बंदा किहो जिहा राइम लिख रहा, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ 3-3 ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫਲੋ ਸਵਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਔਰ 24 ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ? ਯਸ, ਸਹੀ ਬਾਤ, ਪਤਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲੈਜੈਂਡ, ਐਤਕੀ ਪਤਾ। हाँ, लेजेंड भाई अपने लिए है। हाँ, तो कालो पाजी के वहाँ हम आए थे मिलने के, तो तब मैं सबसे पहले बॉबी भाई से मिला था। उसके बाद आपका म्यूजिक भी मैंने फिर कनेक्ट हो गए थे इंस्टाग्राम पे, फिर म्यूजिक भी सुना। बट मेरे को ये जानना है, अच्छा खासा आप अपना म्यूजिक कर रहे थे, क्यों आपको लगा कि यार मेरे को ना हसल 03 में इस बार पार्टिसिपेट करना चाहिए? भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने एक ईपी बना के बैठा हुआ था, गेट रिच और डाई ट्राइंग। मेरी ये प्लान था कि उसको ना अच्छी प्रमोट करेंगे, और राज जोन्स भाई जो अपने साथ में है तो उनको भी बीच में लेंगे, और काफी बड़ी प्लान चल रही थी उसकी। गेट रिच और डाई ट्राइंग, ह्योपन फोक के बाद मेरी ईपी थी एक, एक्सप्लिसिट गब्बरू के बाद मेरी ईपी थी। तो उसके दौरान उसका इंट्रो बना, सब कुछ बन रहा था, अचानक से किसी मैम का फोन आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ, ठीक है। उनका नाम ए से स्टार्ट होता है, समझ गया मैं कौन है। बहुत अच्छे हैं वो, आई नो, बहुत अच्छे हैं वो। हाँ, यस। तो उनका मैसेज आया कि हाँ हसल में करना है। मैं कहा मजाक मत किया करो, मजाक मत किया करो, मैं कहा मजाक मत किया करो, अगर सीरियस ही बात करनी है ना, क्योंकि उससे पहले भी काफियों ने बोला था कि हाँ हसल जाना है, हसल जाना, तो लड़कों ने ही बोला था। मैं कहा मजाक मत किया करो ऐसी। उस टाइम मैं सीरियस अपना फ़ोन चला रहा था, यहाँ पबजी खेल रहा हूँ, तो मैं कहा मजाक मत किया करो भाई। तो कहते नहीं, कहते फ़ोन करेंगे, वो वाकई फ़ोन आया। फिर मैं उसके बाद मैंने हसल पिछला सिर्फ 2 बंदे फटते हुए देखे थे, पैरा ते स्क्वेयर, जो कि अपने जानकार भी सी। तो उस तो बाद मुझे इंटरस्ट है कि भाई
ये वाला नशा अपन को करना जरूर है, हसल वाला। तो बढ़िया रहा। फिर उसके बाद गया, फिर मैं असल में पहले तो मुझे ये था कि यार इन्होंने मेरी भाषा समझ आऊगी भी कि नहीं आऊगी, इन्हों को मेरी भाषा समझ आएगी, जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ। नेशनल टीवी पे पंजाबी, हाँ नेशनल टीवी पे, और वो भी कुछ चीज़ें एक्सप्लिसिट गन रखी हुई है, तेरे करके नजायज गन रखी हुई है, जिन्हों पुत दसदा तू पे अपनी इंडस्ट्री च बड़े ने चक्की हुई है, लाइक दैट टाइप ऑफ लिरिक्स है ना। तो मैं कहा इन्होंने समझ आऊगी भी आऊगी। मैं तब तक मैंने वहाँ पे उत्थे मैं दसिया नहीं कि मैं हसल जा गया, जो तक मेरा पहला एपिसोड अगले दिन च नहीं आना सी। मैं तब तक मैंने किसी को नहीं बताया था, उससे एक दिन पहले बताया कि हाँ भाई मैं सच्ची में आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि बस मैं हुण गया तो मैं हुण गया। और वहाँ पे वाइब भी यही आने लग जाती है भाई, उत्थे एक वाइब भी एक ऐसी रहती मुझे आने लग गई थी कि एप्रिशिएट करते थे। सबसे अलग और सबसे यूनिक स्टफ था मेरा वहाँ पे। और ये पॉजिटिविटी मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि उनको, वो सिर्फ वाइब में खेलते थे, क्योंकि वहाँ पे पंजाबी किसी को आती नहीं थी। वो सिर्फ वाइब में ग्रूव करते थे कि ये मैनू लिखना सिखाया एक कुड़ी दे शराप ने, अणख सिखाई पुत मैनू मेरे बाप ने, दो बंदियां ने सानू मरना सिखाया, सानू लड़ना सिखाया, एक सिद्धू ते टपाक ने, लाइक दैट। तो वो करते थे कि ये है कि ये रैप ही, तो ये ना एक सुर में हो जाता है ना। हाँ, ये सुर में एक की लगा कर रैप करना। तो पहले तो कुछ बंदे तो इसको हिप हॉप मानते ही नहीं थे, कहते दिस इज नॉट अ हिप हॉप, ये तो सिंगिंग कर रहा है। फिर मैंने बोला था कि कोई चक्कर ना भाई, मैं प्रूव करूंगा थानू, आने वाले गीतों तो भी यही प्रूव कर रहा हूँ कि मैं जिनको तुम हिप हॉप मानते हो, तुम्हारे बच्चों से तो फाड़ के चलेंगे भाई। ज़्यादा बातें इंटरव्यू में नहीं बोलूँगा मैं, अब फाड़ के चलेंगे और समय जवाब देगा, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बट आई थिंक इक्का भैया और बादशाह भैया को प्रॉपर पंजाबी हाँ अंडरस्टैंड। और वहां पे सिर्फ दो बंदों को समझ आता था, मैं दो नहीं, एक कंटेस्टेंट, दो बुर्रा प्रिंस ते इक्का भाई ते बादशाह भाजी, ये 4-5 बंदियां उत्थे मैं समझ आता थी, जो मैं लिख रहा था, जो मेरी शब्दों के मतलब थे। अब शायद सुनते होंगे और अच्छा इसने ये भी बात बोल गया, अच्छा हमारे शो में ये भी बात बोल गया, और अब वो सुनते होंगे कि यार ये बात तो कैसे बोल गया, ये तो काट देनी चाहिए थी। अब वो सुनते होंगे वो, तो वहां पे एक्चुअल में इन 4-5 बंदों को ही समझ आ रहा था। तो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया रहा। यहाँ की बड़े कहते हैं ना कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, और डूब के ही आए हैं हम, वहां से पार करके आए हैं, चाहे डूब के पार किया उसको। हाँ, एक दिन ऐसे कटाना कि बस होड़ गया। हाँ सही भाई, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी यहाँ पर। बट सिंगिंग की बात की आपने कि सिंगिंग बड़ी हेट मिली शो को कि ये तो भाई रैप शो है, रैप कर, इसमें तो सिंगिंग हो रही है। फिर 2-3 एपिसोड के बाद पूरा चेंज हो गया, फिर रैप करने लगे। कि स्टार्टिंग में होता है कि सिंगिंग ही हो रही है, उसका सिंगिंग नहीं भाई, जितना अपना एक्चुअल में जो मैं वहां पे हिप हॉप लेके गया था, वो आई थिंक सो बाद में एक्सेप्ट होना स्टार्ट हुआ। जैसे दिस इज हिप हॉप जैसे गाने थे, अभी मैंने एक गाना देना था उनको, जो कि मुझे नहीं पता था कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। खैर उस बात में बाद में आएंगे। तो वो थोड़ा कमर्शियल, मुझे खुद बोल रहे थे कि कमर्शियल छल्ला कमर्शियल सी उन्होंने पसंद आया। मैं कोई चक्कर ना, उस छल्ले में भी फिर मैंने रैप ट्रूप डाला, तो बढ़िया रहा। और अपना की कहते ने अपना छल्ला किया। फिर उसके बाद छल्ला करने के बाद ये हुआ कि बहुत ज़्यादा पंजाबी हो रही है, इसको थोड़ा सा हिंदी में। फिर मैं तन्हाई में मैं एक हिंदी रैप किया, अंधेर में ढूंढा यार और रोशनी का साथ, मैंने जख्म काफ़ी मिले पर करी ना आवाज़, मैंने फिर भी हालातों से मैं हारता नहीं, खरीद लिए वहाँ बेच दिए जज्बात मैंने। तो वो उसके बाद फिर तन्हाई जैसा गाना किया। छल्ले तो बाद मैं फिर गीता सी बगावत फिर मुझे फ्यूजन किए मैंने, और फ्यूजन भी इतने बढ़िया रहे कि मुझे ये लग रहा कि मेरी जो ऑडियंस है भाई, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, आपके सामने बैठा हूँ भाई, सच बात बताऊँ, शो में मैं इतना नहीं फटा हुआ था, जो कमरे में शूट होता ना, मैं इतना नहीं फटा हुआ था। अच्छा। मुझे बनाया, मुझे उठा के यहाँ पे एक ओजी रिस्पेक्ट दिलाई, वो है मेरी आवाम ने, मेरी कम्युनिटी ने मुझे बहुत परमांगारा दिता, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मैनू वो प्यार किया, बहुत प्यार किया, क्योंकि उनको ना एक हमदर्दी हो गई थी कि चलो छोड़ो कि धक्का हुंदा है। तो वो तभी मैं ना सच बात बताऊं तो मुझे अब
मैं बताता हूँ, मेरे मैनेजर ने भी बोला कि तू भरावा कोई ऐसी गल ना कट दी इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ कि रौला हो जाए। भाई राज जोन्स का इंटरव्यू, हाँ राज जोन्स का इंटरव्यू ऐसी गल ना करते इंटरव्यू 'ਚ। ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ लाइक तो मतलब कि मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जो मुझे बनाया और जो मुझे, मैं शो में इतना ज़्यादा अंदर फटा उन लोगों के बीच में, बट जब मैं बाहर निकला तो गेम पई हुई सी। सारे जिन्ने भी उत्ते हसलर सारे मेरे भरा ने, सारे उन्होंने तो उत्ते मैं सच्ची गल दसा भाई, मैं 12 या 13 हज़ार फॉलोवरां ते गया सी। और जब मैं हसल तो निकला ना 3 लाख पार सी। इन सारे जो भाई हैं हमारे, इन सबसे गेम पई हुई सी, उत्ते दी गेम पई हुई सी। तो हाँ वही मैंने देखा कि आपके सारे गाने मिलियन पार हैं। और या मैंने भी नोटिस किया था कि 25,000 उस टाइम पे आपके फॉलोवर्स थे। फिर जब आप फटे, आपके गाने लोगों ने इतना सपोर्ट किया, प्यार करा, इंस्टा नंबर सडनली फ्रॉम 25,000 टू मोर देन 3 लाख। हाँ मोर देन 3 lakhs, मोर देन। तो बढ़िया प्यार मिला, ये मेरी कम्युनिटी ने दिया और अपने लोगों ने दिया। और जो जिनको सच बताऊं, ये नहीं बोलूँगा कि बायस नहीं होऊंगा, जिनको मेरे गाने समझ आए ये उन्होंने दिया। और मेरे समझने वाले, मैं अब ये बोलना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि भाई मेरे गाने समझने वाले लोग बहुत हैं भाई। क्योंकि वो कहते थे ना लोगों को समझ ही नहीं आएंगे भाई, पूरी ये वो फलाना टिंगा, ये हिंदुस्तान ने सुनना है, तुझे कोई सुनेगा नहीं, फिर फ़ायदा क्या, फिर कैसे तू उनको पीछे छोड़ पाएगा, कैसे तू उनसे आगे निकल पाएगा। मुझे बोलते थे जब गाना मैं बनाने बैठता था। वही भाई जो होते हैं, जो कहने का मतलब जो प्रोडक्शन, जो पीछे की टीमें होती हैं। अच्छा, और हाँ वो बोलते थे कि कैसे आगे निकल पाएगा। लो आ गए आपा, आला चकमा आ गया, आला चक्का। बट सही है यार। देखो मुझे लगता है कि ना जर्नी जो होनी चाहिए थोड़ा सा ना सॉल्टी होनी चाहिए, थोड़ी मीठी होनी चाहिए, वो सब चीजें होती हैं, प्लेन नहीं होनी चाहिए। प्लेन, हाँ वही, फिर मजा नहीं आता भाई, फिर नहीं मजा आता जब तक लालो साहब की टेढ़ी उंगली से घी ना निकले, फिर मजा नहीं आता। क्योंकि उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। You know what I mean, jelly? Yes sir, got it, I got it। अच्छा सही है। हसल का ये देखो बात करते हुए ना कि चलो ट्रोल हो गया, लेकिन आपने अपना काम कर दिया, ठीक है। ट्रोल भी किधर उधर ही होया सी, इधर ते कोई चक्कर। हाँ वही सिंगिंग वाला जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे निकल गए बढ़िया। बट एक ना बहुत आपके गाने जैसे छल्ला बहुत अच्छा था। हाँ जी भाई, ठीक है, छल्ला मेरे को काफी पसंद आया, ठीक है। और सिद्धू पाजी को जो ट्रिब्यूट किया आपने, मेरा वही सवाल था कि वो आपने जो गाना था वो वही बनाया या आपके माइंड में क्या था? पाजी के सब फैन है, अभी सब फैन है, ठीक है, पूरी दुनिया फैन है, कि नेशनल टीवी पे आपने ट्रिब्यूट दिया सिद्धू पाजी को, मतलब वो आपके मन में था, वो गाना कैसे बनाया, वही लिखा आपने? जस्ट टेल मी यार। भाई मुझे ना मैं जब मुझे इनों का कॉल ही आया ना कि आजा बॉम्बे, तो मैंने फ़्लाइट पकड़ी और फ्लाइट में ना मैंने एक प्लेलिस्ट लिख ली थी कि मैंने यहाँ पे क्या क्या करना है। मैंने फ्लाइट में ही लिख दिया था कि इत्थे सिद्धू नूं ट्रिब्यूट देना, ऐसा देना कि कहने दा मतलब जेड़ा किसी ने या तो देना ही नहीं, या तो ऐसा देंगे जेड़ा किसी ने दिता ना हो। और सबसे बड़ी चैलेंजिंग, वो मेरे लिए सिर्फ एक गाना नहीं था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ये हिसाब किताब लगा लो कि उस जिम्मेदारी को मैंने, तो अड़चने इतनी आई, वो मैं सारी अड़चने बताऊंगा क्या हुआ। पहले तो जैसे आपने बोला वहीं पे लिखा गाना, भाई वहीं पे लिखा गाना। और सबसे बड़ी बात, सब चीज़ें कवर करनी थी मुझे। 4 मिनट का मुझे समय मिलता था कि यह गाना तू सिर्फ 4 मिनट दे विच खत्म करना है। 4 मिनट दे विच 3.5 मिनट दे विच खत्म करना है। 3.5 मिनट में मैं इतनी बातें कैसे बोल दूं, और गाने को गाना भी बोलना, ये नहीं कि तू बातें बोली जाए, एक गाना भी होना चाहिए, ड्रॉप भी होना चाहिए, है ना, स्विच भी होना चाहिए। तो मैं पीछे से ही लिख के आ गया था कि उयो जड़ा गैंगस्टा ओदे विच नहीं, वो गुद्दा साले विच मंत्री ते चट्टे पट्टे ने, ये चीज़ें तो मैं पीछे से ही लिख के आ रहा था। मतलब कि मैंने आते ही वहाँ पे लिखनी स्टार्ट कर दी थी, इस गाने को फाड़ देंगे। तो भाई जैसे कि मैंने बोला कि वो मेरे लिए गाने नहीं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात मेरे लिए पता क्या थी? स्टेज के ऊपर चलते कैमरे आगे जस्टिस बोलना, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। उस टाइम में ना
उस टाइम ने मैंने जब बोला अपने घर पे फ़ोन किया था मम्मी आज मेरी सिद्धू मूसेवाली आज मैं ना सिद्धू मूसेवाले ਨੂੰ ट्रिब्यूट देने जा रहा स्टेज ਤੇ मेरी मम्मी ने बोलिया कि मेरे सुपने 'ਚ आया सी ਉਹ ਤੇ मैं रो रही सी तो चुप करा के मेरी मम्मी को कहता और सीरियसली बात बोल रहा हूँ ये मैं किसी चीज़ के नहीं बोल रहा मेरी मम्मी को कहता कि कोई चक्कर ना मैं हो रही यहाँ और सुबह मेरी परफॉर्मेंस थी और रात को मेरी मम्मी को ये चीज़ बोली और सुबह मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरी सिद्धू वाली परफॉर्मेंस है तेरी सिद्धू वाली परफॉर्मेंस है ओके सुन 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 ये हिसाब किताब होया तो ये चीज़ भी बहुत हेल्प करी वो सिद्धू भाई की रूह ने भी बहुत हेल्प करी कि और भाई सबसे बड़ी बात बताऊं सबकी परफॉर्मेंस के बाद आखिरी मेरी परफॉर्मेंस थी और मैं सो नहीं पा रहा था जब मैंने गाना लिख दिया था मैं प्रैक्टिस करी जा रहा था कि मैं फंबल ना मार दूं स्टेज पे क्योंकि मैंने जैसे बोला कि वो सिर्फ गाना नहीं था मेरे लिए तो मैं प्रैक्टिस करी जा रहा सी उसके बाद सुबह मुझे बीट बन के आई अच्छा बीट मुझे सुबह मिली भाई जिस दिन शूट होना है हाँ जी जिस दिन शूट होना सुबह मुझे बीट मिली उससे पहले मैं जो डमी स्टूडियो पे सेशन पे बना के जाते हैं तो वहाँ पे गए तो सुबह मुझे बीट मिली और सुबह फिर मैंने उसी बीट पे प्रैक्टिस और सबसे बड़ी बात मैंने बोला था मैं थका हूँ मैं डेड हो रहा हूँ मेरी पहले परफॉर्मेंस करा दो भाई वहाँ पे और सबसे आखिर में मेरी परफॉर्मेंस और स्ट्रेस और पता नहीं क्या हुआ मैंने कॉफ़ी के 2-4 शॉट मारे और भाई स्टेज पे चढ़िया अखा बंद कीतियाँ कैमरे वाल वेख्या उसके बाद मैं हिला नहीं और उसके बाद ही मैंने आंखें भी शायद मैंने तभी झपकी होंगी आंखें भी मैं उदो ही झपकी होगी जो गाना खत्म हो गया है और पता ही नहीं स्पिरिचुअली कुछ ऐसी चीज थी भाई कि बस गेम मैं अखा झपकियां थे गेम पे आ चुकी थी उस टाइम पे गेम पड़ गई थी भाई उस टाइम पे हो गया था कुछ मुझे लड़की आके कह रहे हैं कि भाई मैंने मुंडे आके कहते भाई मैं सिद्धू नहीं सुनिया बट आई थिंक वो ऐसे ही गाता था मैंने मुंडे आके कहते गोश गोश होना और भरावा ने बोलिया मैंने उनको पता क्या बोला भाई मैं ये था ही नहीं आई थिंक सो भाई मैं ये नहीं था आई थिंक सो मैं अपना मजे लेके करता हूँ बस उस टाइम में इतना सीरियस था और इतना मैं हर परफॉर्मेंस मजे लेता हूँ फ्री रहता हूँ एंजॉय करता हूँ उस टाइम मैं आई थिंक इतना ज़्यादा लालो साहब की स्ट्रेस्ड आउट भी ला लो तुसी इतना ज़्यादा तुसी डर भी लगा लो और एक रोज भी था कि स्टेज पे वो हिसाब किताब ही सी हाँ सही और सीन ये रहा कि मुझे ये बोला गया था मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा कि भाई जस्टिस नहीं डाल सकते मैंने बोला था मैं तो बोलूंगा जस्टिस तुसी भावें कट देना मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जस्टिस नहीं डाल सकते मैं कहा तुसी भावें कट देना मैं तो बोलूंगा ये हिसाब था बट यार बहुत ही यादगार ट्रिब्यूट हाँ भाई अब चाहे मुझे कोई चक्कर ना होने चाहे भावें मैनू हाँ कोई नहीं बोलो हाँ। वो भी ऑन नेशनल टेलीविजन बहुत लोगों को वो ट्रिब्यूट लोगों ने सुना लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया कि भाई आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिब्यूट जिसने किसी आर्टिस्ट ने अगर सिद्धू पाजी को दिया है तो और वो उसके बाद आपको पता ही है चीज़ें क्या हाँ उस तो बस सही हो गया सारे चक लिया कि भाई बहुत बढ़िया तो सब कुछ सही हुआ दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ सिद्धू पाजी इम्पैक्ट लेजेंड भाई पाजी एक चीज जो मेरे को तो जाननी है उसके अलावा आपके बहुत सारे फैंस को भी जाननी है जो आपका एलिमिनेशन हुआ था वो जो लास्ट जो गाना भी था आपका उसके जो कमेंट्स भी पढ़े थे मैंने कि ये बॉब को क्यों एलिमिनेट किया क्या रीजन था हालांकि बताया था रीजन बट बहुत शॉकिंग था आपके लिए कितना शॉकिंग था आई वांट टू नो भाई मुझे तो ये लग रहा था जब मुझे पता लगा था ना कि मैं क्वार्टर फाइनल था वो एक्चुअली क्वार्टर फाइनल से मैं आ गया तो मैंने हल्के में नहीं लिया हमें ये था मुझे और आरबीएच को कि सबसे पहली बात तो हम दोनों ने एक दूसरे को चूज किया कि हम कोलैब करेंगे तो गाना हुआ कि मुझे ये हुआ कि क्वार्टर फाइनल में मैं आ गया एक मौका मेरी आवाम थी मेरी इस टाइम मैं दसदा मुझे जो वोटिंग हो रही थी ना भाई बहुत क्रेजी हो रही थी और जो मेरे कमेंट्स भरे हुए थे ना वो वंस इन अ लाइफ टाइम आज तक नहीं कभी हुआ था इतने कमेंट और इतने मैसेजेस 300 कॉलें आ रही थी मेरा फ़ोन गर्म हो जाता था बड़ा हाँ उस टाइम पे उन दिनों में
तो मुझे ये था कि मुझे ये रोस है कि ਤੁਸੀਂ उस टाइम ਤੇ ਜਦੋਂ अपना मेरी एलिमिनेशन थी उस टाइम में वोटिंग नहीं काउंट हुई। ओके, कुछ एनी स्पेसिफिक रीजन? पता नहीं भाई क्यों नहीं। अच्छा, आपको भी नहीं पता नहीं भाई, कोई रब जाने। बाकी कोई चक्कर ना ब्रो, होएगा कोई रूल होना तो नवा नहीं, नवा तो नहीं सी ना ही पुराना सी, और रूल ही नहीं सी ते वोटिंग नहीं काउंट हुई। ते एक्चुअली बात क्या हुई थी, हम दोनों स्टेज पे थे, आरबीएच भाई जो अपना फ्री स्टाइल चलते हैं और वो अपने मजे से कर रहे हैं, और एक बीट वो छोड़ के भी पकड़ लेते हैं। आरबीएच भरा मेरा तो छड़ के भी फाड़ लेंदा, तो उन्हें छड़ के फाड़ लिया, मैनू पता लग गया। तो मैं ऐसे चल रहा था, वो ऐसे घूम गया पूरा गाना, थोड़ा सा घूमा नहीं, कुछ नहीं हुआ, और वो माइनर से माइनर के बंदे को भी नहीं पता लगेगा। तो उस हिसाब से फिर भाई सच्ची गल दसा, ज़्यादा नहीं गल बोलता, गेम हुई है अपने साथ, ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगा, कोई चक्कर ना। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, गेम हुआ है? कुछ ना कुछ तो गेम हुई है भाई, मुझे नहीं पता। और हाँ भाई गेम हुई है, मुझे एक फ़ोन भी आया था कि ये गेम हुई है, मैं फ़ोन का भी नहीं, तो ये नहीं कि मुझे किसी ने भड़काया बोलने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो गेम हुई है या भाई, बाकी कोई चक्कर ना ब्रो। हाँ, बट आप देखो जैसे एक रियलिटी शो करके आए हो, ठीक है, आपको लग रहा है गेम हुई है, बट आपको कितना % लगता है कि रियलिटी शो में रियलिटी होती है, और कितना % वो स्क्रिप्टेड होता है? भाई जो मेरे भाई कर रहे थे इस टाइम पे, जो अपने भाई हैं भाई, वो तो सारे रियल थे। कुछ चीज़ें होती हैं भाई जो अनरियल होती हैं, और वो जैसे आपको पता लग रहा था कि जब स्टार्टिंग में हंसल आया तो कमेंट आ गए कि ये तो की नाम है, ये तो सिंगिंग शो है, इंडियन आइडल है भाई। वो एकदम से पहले का तो रूल ही बहुत बेकार था, नहीं तो मेरा भरा बादल बाहर ना जाता। पहले का तो रूल था कि हर स्क्वाड दे विचों तुसी एक बंदा एलिमिनेट होगा, बैटल जाऊगा, पहले वो रूल ही। फिर बाद में रूल बना कि बॉटम वाले आएंगे, है ना, जो रूल था अपना। जो आप शो में राजनीति कर रहे हो भाई, होती है, और सबको ही पता है, तभी वो एक टीवी कहाँ नहीं होती भाई राजनीति, ये बताओ। हाँ, वैसे ना मेरे को कहाँ नहीं होती, हर जगह में, शोज में भी होती है, ये कि पर्सनल जिंदगी में भी होती है भाई, रिलेशनशिप में भी होती है, घर पे भी होती है, हर जगह होती है। और ये है कि छड्डो गोली मारो, रियल होता है। जो लड़कियों की परफॉर्मेंस है वो रियल है, जो मुंडिया की परफॉर्मेंस है वो रियल है। जिथे वो फंबल मारे ने, वो उन्होंने फंबल असली च मारे ने। मैं पूरे शो दे विच कोई इन्ना ज़्यादा फंबल नहीं मारा, एक बगावत साह गया सी, फंबल नहीं सी वो, ते फंबल सिर्फ ओयो कोलैबोरेशन में जब डिसमैच हो गया था ना, मैच नहीं हुआ था, उसको फिर फंबल हो गया था, वो कोई नहीं, जो आखिरी वाला था। तो जो लड़के कर रहे हैं वो एकदम ओरिजिनल कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं यार ये कैसे कर सकता है, वो जो चॉपर फ्लो मार देने वो सच्ची च मार देने, है ना, जो चॉपर फ्लो मार देने, जो फ्लो स्विच कर देने, जिवें ओदे हो गया, वो सच्ची च कर देने, ते सच्ची च कर देने भाई। रियलिटी होती है, लड़कों की परफॉर्मेंस रियल है, कंटेस्टेंट्स आर रियल। हाँ, कंटेस्टेंट रियल ने सारे। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि बहुत भरे हुआ अंदर बहुत कुछ हुआ है, यू डोंट वांट टू से ऑन द कैमरा। हाँ भाई, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ भाई, क्योंकि ਅੱਗੇ ना फिर ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ भी नहीं, फिलहाल नहीं कहना, ठीक, अभी नहीं बोलना, बट ये है कि चुप भी नहीं रहेंगे। मैं भूलता नहीं अपमान है मेरा, ये मैं हसल के बाद बता दूंगा, या बगावत जो खिलाफ मेरे। अच्छा, अब देखो शो खत्म हो गया, ठीक है, इतना आपको फेम मिल गया, पॉपुलैरिटी मिल गई, सॉन्ग सारे उस पे गए मिलियंस पे, आपका इंस्टा अच्छा ग्रो हो गया, योर यूट्यूब ऑल्सो। अब इस फेम को कैसे मेंटेन करोगे? मुझे लगता है कि असली हसल अब शुरू होगी, जो आपको, क्योंकि टीवी का फेम एक बहुत अच्छे लेवल पे मिलता है, बट उस फेम को मेंटेन करना, अब किस तरह के सॉन्ग्स आप डिलीवर करोगे, ईपी एल्बम, उस पर आप कितना काम कर रहे हो? भाई अभी तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग करेंगे, लाइक मेंटली, और मेंटली भी, ओके, एज एन आर्टिस्ट। हाँ, एज एन आर्टिस्ट भी थोड़ा हिसाब किताब की तरफ से भी स्ट्रांग करेंगे। कैश, हाँ, कैश मनी,
उसकी तरफ से भी स्ट्रांग करेंगे, अपने आप को, अपना सर्कल थोड़ा स्ट्रांग करेंगे। और वो स्ट्रांग होगा गाने छोड़ने से, है ना। गाने छोड़ेंगे। और मैं सच्ची गल दसा कि मैं गुरु तेग बहादुर बाबा जी की वार गाई, वो गाना नहीं था मेरे लिए, वो मेरे लिए एक वार थी, जो वीर रस था। जो वार ब्लो हुई तो ना मैंने काफ़ी, जब वो फैलदेगी लोगों से, फैलदेगी तो मैंने काफ़ी ना अपने एक्सप्लिसिट वर्ड जो लच्चरता में थे वो मैंने काटे। मैं कहा नहीं हुण नहीं यार, क्योंकि हुण जी मेरी आवाम बन गई है ना। मैं सच बोल कह रहा मैं, यानी कि क्योंकि मैं एज एन रैपर एक्सप्लिसिट पे जो भी चीज़ आई सबके पुराने गाने, हाँ, पुराने EP, उस पर थोड़ा सा मैंने वर्क किया अभी। तो वो तो वर्क अभी भी आगे वर्क करना, क्योंकि वो जान के नहीं बनाए जाते थे, वो पीछे से ही आते थे, चमकीले, थोड़े ट्रिकी, थोड़े नॉटी चीज़ां, है ना, नॉटी सबलिमिनल्स। तो उस पर थोड़ा वर्क किया अभी। तो वो अब कहते ने, मेरे घर ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਪਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਣਖ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਅਸਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਲੱਚਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ। और सबसे बड़ी बात भाई, मेरे सब तो घट रोमांटिक सॉन्ग ने। जब तक मुझे प्यार नहीं होगा तब तक मुझसे रोमांटिक सॉन्ग नहीं लिखा जाएगा। जब तक या तो 50 लाख रुपया क्रेडिटेड नहीं होगा तब तक नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग मेरे लिए ना एक खाला जी का वाड़ा नहीं है, बल्कि वो रोमांटिक सॉन्ग मेरे लिए ना बड़ा मैं रोमांटिक सॉन्ग नहीं, हर चीज़ मेरे से सबसे कम मेरे रोमांटिक सॉन्ग ही है। मैं इन्ने ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग नहीं क्रिएट पाता, क्योंकि उत्थे झूठ बोलना पैंदा मैनू, और मैं झूठी चीज़ कभी लिख नहीं पाता। हाँ। और एक जो लिरिक्स है ना भाई, वो लाइफ में जीता हूँ। और ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪੀਤੀ ਕਦੇ ਯਾਰੋ, ਬੈਕ ਸਟੈਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਖੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਤੇ, ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹਸਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਗਰਾ ਖਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ रैपरा थे। मतलब समझ गया कि यू नो जो फेम आपको मिला है उस पे अब आप काम कर रहे हो, यू हैव टू मेंटेन, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे घुसा हूँ भाई, सच बात बताऊँ काफ़ी चीज़ें अपने आप हो रही है। हाँ मतलब अपने आप हो रही है, अपने पे आप काम कर रहे हो। हाँ। अच्छा, जो आपकी लास्ट परफॉर्मेंस थी उसमें आपने शॉट ले लिया रोहन भाई पे यार, रोहन भाई पे मतलब आपको बोला कि क्या आप यूट्यूबर समय हिप हॉप सिखाएंगे? नहीं, वो भाई क्या हुआ था कि उससे पहले डीएमसी ने भी स्टोरी डाली थी। हाँ, डीएमसी में हमने स्टोरी डाली थी। तो वो कहते हैं ना कि जिदे दुश्मन नहीं वो बंदा फिर एवं ही है। वो बंदा फिर कहना मतलब ये नहीं कि मैं मुल दी दुश्मन लीती, पहले साडे लिए बोलिया गया, ਆਪਾਂ सारे बैठे होंगे सी स्ट्रेस दे विच, सारे हसलर बैठे हुए हैं कि ये इसने यहाँ से उठाया, ये इसने वहाँ से उठाया, है ना। तो ये हिसाब किताब सी। और मैंने दिल पे ले ली, मैं ਉਹਦਾ नंबर ਲੱਭਾਂ। अच्छा। मैं कहा करो इनू कनेक्ट। तो फिर कोई नहीं भाई, फिर वही है ना, मैं बताता हूँ, कहते भसड़ में, जब भसड़ में फंसे हो ना, हिंदी में बात बोल रहा हूँ, तो हिप हॉप ना थोड़ा निखर के बाहर आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस होते थे छोड़, कुछ भी नहीं है भाई, कोई चक्कर ना पड़ा भाई यूट्यूबर। और मैंने यूट्यूबरों तो को नहीं बोला, जिसको बोला उसको पता, और उसको पता भी लग गया, कोई चक्कर ना। हेल्दी बसड़, और सब तो हेल्दी ब्रो, हेल्दी, कोई चक्कर ना। और सब तो वड्डी गल अपना गौश ना अज भी बहुत वधिया भरा है मेरा गौश, बहुत वधिया बंदा अपना। ये नहीं कि कोई आर्टिस्ट ना कुछ है, ਉਹਦੇ आर्टिस्ट ना है, सारे भरा ने अपने। तो वधिया भाई, सारा कुछ घैंट है। सही, मतलब हेल्दी बसड़ थी, हेल्दी, ऐसा कुछ प्यार, ऐसा दिल से कुछ नहीं रोहन भाई के लिए। उसको मैं हाँ दी दिल से क्या, दिल से किया उन्होंने मेरा बांटा बड़ा। अच्छा भाई, हसल से निकलने के बाद बहुत सारे लेबल्स आपके पीछे हैं, दे वांट टू साइन यू। आपके इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो या लेबल से साइन होना चाहते हो क्या? अभी उनको ये नहीं ना पता मैं किस किस बसड़ों में अभी भी फंसा हूँ। खैर रब उत्थे मेहर करे। ते सच बात बताएं भाई, आदमी कभी कोई भी साइन नहीं होता, मैं तो ये मानता हूँ। कोई लेबल आपको साइन भी करता है ना, अब घंटा साइन नहीं होते भाई। पेमेंट पा, गाना तेरे थ्रू आएगा, मैनू पता है तेरे थ्रू आएगा, बस। जेड़ा मैं चीज़ दे रहा वो मैं बेच रहा, वो मैं तेनू दे रहा ड्यूटी कि तू पा के लोगों च विचरेगी हो। तो कोई भी, मैं नहीं मानता कि कोई भी लेबल, कोई भी आर्टिस्ट कभी साइन होता है।
कोई भी आर्टिस्ट साइन नहीं होता, बस वो है कि एक जरिया बन जाती है कंपनी कि हाँ भी, और हमेशा आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट ही होता है। और मैं तो अपने भाइयों को ये बोलता हूँ, भाई जहाँ से पैसे आ रहे हैं ना वहाँ से बस साइन कर और अंदर कर पैसा। चाहे तू अपनी मौज में अपनी मर्जी से गाना दे कि कोई चक्कर ना, इधर नहीं इधर दूंगा। अगर तेन उस चीज़ की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो तेन जरूरत ही नहीं, फिर तो आराम ना कर। बाकी ये है कि मैं नहीं मानता मैं किसी के साथ आगे, मान लो कि मैं चलूंगा तो कहते ना सबसे बड़ी बात, किससे नाल बॉन्ड नहीं हो, रब नाल साइन आ। बंदा सिर्फ भगवान के साथ साइन होता है। तो यह भाई किसी के साथ साइन नहीं होता। हाँ, कोई ये है कि कोई लेबल भी आता है तो हम भाई पाएगा, है ना, माल दोगे तो सामान मिलेगा। आपके थॉट्स काफी क्लियर है, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका काफी कैजुअल है। बट सही है, बट अच्छी बात है। देखो भाई, आप बहुत रियल हो, आपके थॉट्स क्लियर है भाई, सिंपल सा अपना फंडा है, ये मेरी स्कीम है, आप इसमें फिट बैठते हो आओ, वरना नहीं बैठते तो जाओ। ठीक है, सही। अच्छा, फिनाले में गुरु पाजी आए थे। हाँ भाई, गुरु रंधावा भाई अपने। अब मैंने सुना है कि उनकी एल्बम में आप फीचर कर रहे हो, ये बात सच है? हाँ भाई गुरु भाई तो भाई क्या बोलूं यार, रंधावा साहब कहना मैंने। तो बढ़िया फोन आया, कहते गाना करना वा। ते भाई जब वो गाना मैंने सुना, अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब भी वो गाना मैंने सुना भाई के 4 हो गई थी मेरी। मैं कहा अपन को इस बीट को फक करना ही करना है। तो बीट भी बड़ी खतरनाक थी। तो फिर क्या, एक रात में गए, और सच्ची बात बताऊं तो मैं प्लान ये करके गया था कि मैं डमी डुमी कराऊंगा, और एक रात में रैंडमली ऐसा लिख दिया कि वो फाइनली हो गया, फाइनली वही अब। हाँ, वो ऐसे था, मतलब कि वो ऐसा कि जो मेरे रैप का वर्स था मैंने 25 मिनट में हाँ निपटा दिया, कंपोज लिख कर छाप दिया। और क्या गाना भाई, वो आएगा तो सुनियो, लिटरली सही है। तो ऑल द बेस्ट भाई, वो मतलब गाने के लिए, गुरु पाजी को उनकी एल्बम के लिए भी। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि कौन सा आपका फेवरेट भाई है फ्रॉम हसल 3 जिसके साथ फ्यूचर में आप यू वांट टू कोलैब? भाई फेवरेट एक बंदा नहीं है, हाँ तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हैं। मैनू 100 RBH ਵਧੀਆ लगता है, जो कि वो मेरे जोन का मुंडा है, वो मेरे वाली 100 RBH ਵਧੀਆ है। और अगर हम थोड़ा टेक्निकल में जाएं तो उदय और घोष बहुत ਵਧੀਆ ने। अगर आप वैसे एक होर मुंडा है सी मेट्रॉयड, वो बहुत सोहना है। विश्ते मेरी जिंद जान है, सभी बढ़िया भाई। ये कि अगर मैं आने वाले टाइम में मैं अगर किसी को बोलूं कि गाना करना है तो वो मैं बोलांगा प्रिंस पाजी मेरे बहुत पसंद है। और ये नहीं कि प्रिंस पाजी बहुत ये, पर प्रिंस पाजी इंसान बहुत बढ़िया ने। हाँ, बहुत कैंट बंदा प्रिंस, मेरा फेवरेट सी होता है। ग्रेट यार, देखना चाहते हैं क्योंकि लोग बहुत सारे कोलैब्स, क्योंकि होता है ना कि एक रियलिटी शो खत्म होता है, फिर उसके बाद सब अपनी हसल कर रहे होते हैं, सब आर्टिस्ट। बहुत रेयर होता है कि जो शो में सेम कंटेस्टेंट थे वो करते हैं कोलैब, लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा। मतलब आते हैं, लास्ट ईयर भी आए थे करके, तो बट वही है, अच्छा है फ्यूचर में बहुत सारे। कोई प्लान नहीं है वैसे, प्लान नहीं है, ये नहीं कि प्लान है, ये कि अगर आप करेंगे तो बढ़िया करेंगे, कुछ करेंगे खतरनाक करेंगे, ठीक है, नहीं तो करांगे ही नहीं। हाँ, ये भी अच्छी बात है। करांगे तो कैंडी करांगे, कोई हल्की चीज नहीं करनी। करनी है तो भारी चीज ही करनी। पाजी, जब आप निकल कर आए तो कालू पाजी से बात हुई थी? हाँ भाई, सब तो क्या बात हुई बताओ यार। निकल गया मैं सीधा सिकंदर कालू को चले गया सी। चंडीगढ़, मोहाली। हाँ मोहाली, क्योंकि मोहाली से मैं लोकेशन नहीं पाई सी, मैं निकल गया सी तो मैं वी नो सीधा मैं सिकंदर को गया सी थे भाई, ਆਪਾਂ ਵੇ ਬੈਠੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਛੇੜ ਨਾ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦਰਦ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਬੋਲਾ ਕਿਆ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹ
ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਆਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ PSO ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ 4x4 ਫੋਰਚੂਨਰ ਆ, ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹਾਲੇ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। वो भी नशा करके देखेंगे। सही है, हाँ बढ़िया। मतलब पूरा सोच के रखा आपने क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या मैंने नहीं करनी है। बढ़िया। नहीं क्या क्या करनी है और क्या क्या नहीं करनी है वो तो सोचा ही नहीं। अच्छा यार, बड़े मतलब आप, मैं देखा ना बातचीत करके पता लगा आप खुले हो भाई। हाँ वो बाद में देखेंगे क्या हो गया। हाँ क्या हो गया। और हाँ जब मैंने रेडी टू गाए स्पिट कर दिया, शायद इन्होंने नहीं डाला था, बादशाह भाई ने मुझे एक बात बोली थी और वो बात बड़ी सही थी। बादशाह भाई ने मुझे बात बोली थी, जो तू लिखता है ना वो तू सोचता नहीं है और तू बोल देता है, और ये तेरी ताकत भी है और ये तुझे ले ना डूबे। ये गल बोली थी, तू सोचता नहीं है, जो तू लिखदा है वो गा देना है। थोड़ा जा रोक के, थोड़ा जा समझदारी ना, फिल्टर ला के माड़ा जा, क्योंकि छड्डो मैं रेडी टू डाई की ज़्यादा गल। और हाँ, रेडी टू डाई जो कॉन्सैप्ट है ना, वो मेरे घर वाले नहीं मुझे बोल रहे थे कि ये रख। मेरे घर वाले कहते थे कि ये गाने नाम ही नहीं रसी रखना। कॉन्सैप्ट नहीं, कॉन्सैप्ट तो सिद्धू भाई नूं ट्रिब्यूट सी, वो कहते सी कि आपां ये नाम नहीं रखना। ये बात तो जाके बाद च सच्चियां हुई। और एवें एक बार नहीं होया, ये काफ़ी बार होया। तो स्पिरिचुअली मैनूं भी मेरे होर जेडे मेरे चहेते ने, चाहे जेडे होने की भाई, आपा ना एक चीज़ मुझे बहुत खा रही थी, रेडी टू डाई टॉपिक क्यों है नो। फिर मैं अब कैमरे के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तुम्हारे भाई का एक गाना आ रहा है, बैक फ्रॉम डेथ, वो सुनना आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। व्हाट इट्स ऑल अबाउट? कि उससे ना बाहर आ जाऊंगा मैं इन चीज़ों से, जो कभी कुछ चीज़ें मुझे अंदर से खा रही हैं, उससे मैं बाहर आ जाऊंगा। जो नेगेटिव शिट है कि चक लांगे धर दांगे, है ना, उस चीज़ों से बाहर आ जाऊंगा मैं। और वो अब मैं ये सोचूंगा कि जो सिद्धू भाजी तो गलतियां नहीं बोलांगे, जिदी जिथे लगी उत्थे लगी रहने दो। बाई जी दी लगी हुई सी कि वो उस टाइम तो लिख रहे सी, धमकी सवेरे चाह ना गोली वाली मिलती है, टेंशन ना कोई, ना ही पे दी ना ही बिल दी है, वेट रही केड़ी गोली सीना मेरा छिड़ती है। उस टाइम से कन्फेस करे थे, और वो कन्फेक्स में ना बहुत बड़ा फ्लेक्स था, है ना, कि ये तो मौत से नहीं डरता। और ऐसे हम करेंगे, क्योंकि और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि अगर सिद्धू भाई ने टुपाक चूज किया ना, तो मैं चूज किया 50 ਨੂੰ। वाई 50 को आपने चूज करा? सुना दूं मैंने 50 को क्यों चूज किया। बनता है भाई। ध्यान ना सुनना भाई। कई सोचते ने माइंड मेरे दा ढिला है स्क्रू, सिंगर मत्थे नू हथ मार दे मेरे वेख के व्यू, मेरी जिंदगी च ओल्ड ते की चलदा न्यू, कई नवे उठे शूटर मैनू करन चले सू, जे सिद्धू सी टुपाक मेरे च 50 सेंट दी रू, है ना। रियल गैंगस्टा हुण सिद्धू दे बाद बॉब रंधावा संभू, गोली वजूगी भी दूजा मौका मिलना 50 सेंट वांगू, 7 साल बाद बां फड़ी उस रब ने, 21 दुक्की दे कीते ते बदनाम नहीं हुंदे, जदों पता होवे जस्टिस ते एलिमिनेशन होणगे उदों वारा गाउण वाले मुंडे आम नहीं हुंदे, चलदे शो तो कढता गया जदों गल जस्टिस दी सुनाती, उदों हसल 0-3 दा विनर घोषित करता वार जदों गाती। लाइक दैट। ये अभी मैं बिठाया नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने फ्लोज लिखे, अभी इसको फ्लो में लेके आऊंगा, अभी तो चल रहा है। तो मैं प्लान भी नहीं किया था कि मैं यहाँ पे आपको सुना दूंगा, तो मैं ऐसे ही 50 मुझे बहुत इंस्पायर्ड करता है कि गेम तो होगी, बट एक मौका रब दूंगा, इंशाल्लाह दूंगा। सही भाई। और फ्यूचर में अच्छा काम करो और चीज़ अच्छी हो लाइफ। हाँ भाई। मैंने एक चीज़ नोटिस करी,
जो आपकी पर्सनालिटी है, और घर पे आप किसका फीडबैक लेते हो या किसकी सुनते हो? कोई ऐसा है भाई सच बात बताऊं, सुननी चाहिए। बड़ा सुनते नहीं हो? भाई किसी का हाथ में नहीं आ रहा भाई, ये सबसे बुरी बात है मेरे अंदर। और घर वाले पापा मम्मी वो ये देखते हैं कि साडे मुंडे दी चढ़ाई है, ये हिसाब किताब है। हाँ। तो सुननी चाहिए, मैं मानता हूँ। और भाई सच बात बताऊँ, हमने पता क्या, हम इंस्पायर पता कहाँ से हैं। जैसे भसड़, जब हसल में भी यही भसड़ हुई थी कि मैं बताता हूँ, जैसे कदीदार एपी ना भी हो जाता, शुभ ना भी हो जाता, ते मेरे नाल ਇਹ ਸੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि ਸਾਰੇ नहीं, कुछ लोग ये सोचते ने कि ये इंस्पायर किदे तो ने, ये अगर बंदूकों की बातें करते हैं, पंजाबी म्यूजिक गन्ना की गल करता है, मरण मराउण दियां गल्लां चक दांगे धर लांगे, एक इंस्पायर किदे तो ने। मैं इस गल ते मानदा कि भाई हमने जो पीर माना ना, वो शहीदों को माना। ऐਵੇਂ नहीं कि कहना वाला कि, और जो भी मैं जिसको ओजिस मानता हूँ ना, वो शहीद है भाई। जैसे सिद्धू भाई ने भी बोला था कि रोल मॉडल सारे मेरे गोली नाल मरे, समझ गए ना। तो इंस्पायर पानी और जो ब्लड में जो जुस्सा है वो वहीं से ही है। तभी हम ना डेथ मैनिफेस्ट को एक फ्लेक्स का नाम दे देते हैं, और उस चीज़ पे मुझे थोड़ा फोकस करना है कि ये ज़्यादा ना होवे, क्योंकि मैं घरदिਆਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ बाकी हाँ ये ज़्यादा ना होवे। मेरी किसी ना रौला नहीं भाई, किसी गैंगस्टर ना रौला नहीं, किसी पॉलिटिकल ना कोई कुछ नहीं। पहली गल तो मैं पॉलिटिक्स आना भी नहीं, रब करे ना ही आवा भरावा, ना ही आना पवे, किसी ना रौला नहीं। अब देखो भाई, जो मैं हुण गैंगस्टरां दे पक्ष की भी गल करां ते गैंगस्टर भी क्या है भाई, लड़कों की गरीबी का फायदा उठाया जाता है, साफ सीधी गल है। मेरे वर्गे गरीब का फायदा चुक्या जाता है गैंगस्टर बाद च, ते वो चक्कण वाले कौन ने? जो चक्कण वाले ने ना भाई, उन्होंने वो हिसाब किताब है। नशा करन वाले नूं ना फड़ो, नशा बेचण वाले नूं फड़ो, समझ रहे हो भाई। वो सब मेरा किसी ना रौला नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। बट ये बात देखो, आप क्लियर हो, हाँ भाई माइंड में क्लियर हो। लेकिन आई थिंक आपको जैसे घर वाले बोलते होंगे, बट वो ये आपने बोला ना कि ये मेरी गलती भी है या कमजोरी भी, मैं फीडबैक भी लेता। अगर नहीं, अच्छा फीडबैक मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ये मुझे कुछ बोले। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ये तू ये सही नहीं कर रहा है, ये गलत कर रहा है। मैं अपनी ईगो लेवल पे ले जाता हूँ, और ये चीज मैंने अपने अंदर बदलनी है। सिर्फ 2-4 बंदे हैं जिनकी सुनता हूँ। एक वड्डे भरा ने 2-4, मेरी मासी का मुंडा ते सिकंदर कालो ते और 2-4 मुंडे मेरी, और मेरे 2-4 वड्डे भरा होर ने, ते ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ नहीं भाई इन्ना चक्करां 'ਚ नहीं पैना। वो तो कहते मैं जो सच में बताऊँ, मैं भगवान ने जिस हिसाब से मुझे वोकल दी, भगवान ने जिस हिसाब से मुझे एक लचक दी थी, जब 2017 से पहले की बात कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे जो लचक दी बॉडी पर, जो भगवान ने मुझे जो गला दिया, पहले था मैं भाई सिंगर, और वो वाला सिंगर जो खुद लिखता था। शुरू से अब तक मैंने जो भी लिखा है अपना ही लिखा है। करेक्ट। हाँ, वो वाला सिंगर जो खुद लिखता था, पहले तो मैं वो था। 2017 के बाद स्विच किया रैप में। हाँ, ओजी तो बाद दिमाग पलट गया सी मेरा, जो ओजी गाना ओजी 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 मुंडे क्या है ना बोतलो, ओजी तो बाद हाँ, ओजी के बाद ये हिसाब किताब लगा लो कि शायद मुझे गाना सुना भी देना चाहिए कि मैं सिंगर तो रैपर स्विच होया। आई एम नॉट अ प्रॉपर रैपर, बट आई एम नॉट अ प्रॉपर सिंगर। एक्चुअली मुझे भी खुद नहीं पता मैं एक्चुअल में प्रॉपर क्या हूँ। मिक्स्ड ऑफ बोथ। हाँ, मिक्स्ड ऑफ बोथ भी। हाँ, मिक्स्ड अप कि उसको ज़्यादा मैं रैपर बोलूँ या उसको ज़्यादा मैं सिंगर बोलूँ। हाँ, बट ये है कि मेरे पास एक बैड एक्सप्लिसिट थॉट है, उसको मैंने हिप हॉप बीट पे ऐसा मारना है कि भैन चो कोई मारदा ना होवे। वो हिसाब किताब है मेरा, कोई मारदा ना हो। और ये चीज़ सोच के नहीं मारना कि यार ये चलूगा,
ये रीलां ते चलूगा, ये रीलों पे चलेगा, ये मैं जो तुम इससे लड़कियां बड़ी रीलें डालेंगी, ये चीज सोच के नहीं मारता अपने थॉट्स जो है आप जो लिखते हो वही बाहर आते हैं सीधा। हाँ बाकी उसका सिंपल मतलब होगा जो आने वाले टाइम में सिंपल मतलब होगा, तो या थोड़ी सी कहते ना कि तुसी बाकी सुन के ही पता लगेगा। मैं अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करता कि बड़ी धाकड़ होएगा, कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आप हर आर्टिस्ट को जो लिख रहा ਉਹਦਾ ਲੋਕੀ ਟੈਟੂ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਨੇ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚ ਅੱਗ ਦਿਸਦੀ, ਡਰੇਕ ਦੀਆਂ ਹੁੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੱਗ ਦਿਸਦੀ। पंजाब 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਟੈਟੂ ਕਰਾ ਲਏ भाई ਉਹਦੇ। भाई वहाँ पे मैंने देखा कि हाँ भाई तेनू लिखना आंदा है। वहाँ पे मुझे पता लगा कि हाँ भाई तेनू लिखना आंदा है। हाँ तो ये हिसाब किताब सी भाई, और यह बढ़िया, बाकी करते रहेंगे, फाड़ते रहेंगे भाई। सही भाई, ऑल द बेस्ट भाई मेरे करते रहो, जी फाड़ काम करते रहो, मचाते रहो ये करके। अच्छा अभी क्या प्लान कर रहा है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर पूछूं तो? ईपी पे काम कर रहे हो या सिंगल्स पे? फ्यूचर प्रोजेक्ट पे भाई अभी तो मैं और मेरा मैनेजर ये डिसाइड करेंगे, मैं और मेरी मैनेजमेंट टीम ये डिसाइड करेंगे कि करना की है, फायदा किस पे चीज़ पे है। तो लग फायदा कैसे? फायदा मीन्स टू से कि अभी तो आवाम खींचनी है, और सिर्फ कंटेस्टेंट ही नहीं हसल वाले कि ये जो बंदे अज मैं रह के आया ना, कि ये जो बंदे अज मैं पिछली दुनिया 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਬੋਲਣ कि यार ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, अपा रहते किसके साथ रहे थे। अभी तो वो चीज़ मैं और मैनेजर नहीं भाई, एक बात बोलूँ, बंदा अपना मैनेजर खुद ही होता है, अपना डॉक्टर खुद ही होता है। कि मैं वो चीज़ देखनी है कि यार जो AC है वहाँ तक जाना है, यार ये चीज़ा करता पाया वहाँ तक जाना। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। फ्यूचर में जो भी है वी ऑल आर एक्साइटेड, आपके फैंस काफ़ी एक्साइटेड है, चाहे आप सिंगल ड्रॉप करते हो, ईपी पे काम करते हो, एल्बम पे, योर फैंस आर सुपर एक्साइटेड। टेल मी व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम हसल? क्या सीखा आपने जिसको आप दूसरों को भी बांटना चाहोगे या खुद पे भी काम करके और और तरक्की करना चाहोगे? मैंने ये चीज़ सीखी, अगर तुम पहली गल ते दबड़ा नहीं, डरना नहीं कि तुहानू कट देणगे, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ना पसंद आए। अगर ये यहाँ पे आपके है ना दबना, तो फिर आप हिप हॉप कर ही नहीं सकते। हिप हॉप का मतलब है कि नो मर्सी भाई, कि दबना ही नहीं। तब जो हिप हॉप बाहर आता है ना भाई, उसका विजन ही अलग होता है, उसका वो फिर तुहानू लैजेंड बना देगा। दूसरी गल, ये मुझे पता है कि हसल वाले मेरी वाली गलती दोबारा नहीं करेंगे। लाइक व्हाट गलती? कि बगावती मुंडा है ना, जेड़ा नहीं कि भाई यही है चक्को, वो वाली गलती दोबारा नहीं करेंगे। बाकी ये है कि बढ़िया है भाई। हाँ बहुत कुछ सीखा कि हवा समझो, बाकी बहुत कुछ सीखा। और सब मैंने एक ही बात पे बात करनी, दबड़ा नहीं, ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ ਕੰਮ। और ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਾੜ ਦੋ ਸਟੇਜ ਗਿਰਾ। ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਕਿ ਯਾਰ ਐਂਚੋ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ है। जैसे दिस इज हिप हॉप गाया था बगावत में, तो भाई मजा आ गया था मुझे। ऑडियंस की जो आवाजें आ रही थी ना बगावत में, जब मैं बगावत गा रहा था, कौन कवे के बम्बे सब धुआं धुआं, वो बगावत मैंने कैसे लिखा, बगावत का ये हिसाब किताब सी कि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं संजय दत्त को गाना दूंगा तो क्या गाना दूंगा। बगावत मैंने ऐसे लिखा था। और संजय दत्त की खलनायक की बीट थी, और उसमें एक स्विच था, एक हिप हॉप बीट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, काफ़ी हिट है वो बीट। तो अगर मैं संजय दत्त को गाना दूंगा तो क्या सब एंट्री हो रही होगी बाई दी, क्या सब धुआं धुआं कर दूंगा, फिर धुएं में मैं दिखता ना, मेरे नाम से तेरा शहर चले, मेरे आगे भी कोई टिकता ना, ऐसी मौज करी बर्बादी में कि दास्तां दुनिया लिखती है, तेरी बॉलीवुड की
फिल्मों में हमारी बातें बिकती हैं, ये था बताओ। सही। मैंने ये नोटिस करा काफी ना गैंगस्टर सुनते हो आप म्यूजिक ना, गैंगस्टर हिप हॉप। हाँ भाई, और वाइब भी आपकी वही है गैंगस्टर। भाई सच में बताऊं, वाइब गैंगस्टर जब पेपर पे आता हूँ तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। वैसे तो मैं गेम में खेलता हूँ मैं जो, अब मैं हसल में क्या करता था, भूत बन के कभी किसी के रूम में किसी को डरा देता था। उदय को तो मैंने सोने नहीं दिया था, और भूत बन के मैं डरना होता सी, ये साबित था। तो डरांदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं, कभी किसी ने उंगलबाजी, कभी किसी ने उंगलबाजी, ऐसे बहुत जो तो पेपर पे आता हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता होता कि यार पेन पेपर पकड़ लेते फिर आप गैंगस्टाइल हो गए। तो हाँ ये करता कि हाँ ब्रो वो साहब ਉਹੀ चीज करनी है ਆਪਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। हाँ ਇਹ मेरा टेस्ट है, ਇਹ नहीं कि मैं हैगा वा मैं ये चीज रन करनी है वो चीज अपना। भाई बहुत नॉर्मल लड़का हूँ, जो कोई चक्कर ना, दोपहर को उठने वाला लड़का हूँ। ये तो हाँ बहुत सारे लेट हो गया। हाँ तो हाँ बड़ी है कि हो नहीं, बाकी जब पेपर पे आता हूँ तो हो जाता है भाई। ठीक है, लिरिकल गैंगस्टर वी कैन से। नहीं भाई ये है कि गैंगस्टर का क्या हिसाब किताब है कि वही है जैसे हो ना, पढ़ा शहीदों को, बातें शहीदों की। गैंगस्टर नहीं बोल सकते आप, बगावती बोल सकते हो आप इसको। गैंगस्टर म्यूजिक नहीं, गैंगस्टर तो यह है ना कि मैं तेरे चक्कू मारूं, तेरे खून निकाल दूं, वो हिसाब किताब नहीं। तेनू मार दांगे, तेनू लै जाना गोलियां दी छां करके, वो नहीं। बगावती जिवें मैंने बाबा दीप सिंह जी ते वार बोली सी, चिट्टे दाड़े वाला बाबा आंदा खाब च, है ना, देंदा अज भी पहरा जो हरमंदर साहब च, ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਜੈਨ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਸੀਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੰਡਾ ਸੀ। दिस इज अ बगावती पेन, दिस इज नॉट अ गैंगस्टर पेन। या हाँ तो आप हाँ बगावती आप बोल सकते हो। है बगावती वो साडे शहीदां ने सानू सिखाया, जितों ਅਸੀਂ इंस्पायर होने, जितों मेरे घर दे इंस्पायर होने, और मेरी पूरी फैमिली को एक प्लेस ने बनाया वो शीशगंज साहिब। और मैं जो यहाँ पे हूँ, मुझे वहाँ से कहते ना थापड़ा मिलता है मुझे वहाँ से, पता नहीं क्यों, मुझे वहाँ पे बहुत पावरफुल फील होता है। हाँ और ये बात करनी चाहिए कि मैं रब नूं भी मनण वाला वहाँ भाई, हाँ जिन देर तक रब मेरे नाल है, कोई चक्कर ना, जिन्ने क रब ने वही हो ना कि जिन्ना क रब ने टाइम लिखिया उन्ना का पात उन्नी टाइम आप तक करा के जानी है। जिन्ना क रब ने लिखे ना अत उन्नी का पात तक करा के जावांगे। भावें तुसीं लख साडे गाने उड़ा दो, लख साडे भैन चो SMP ला दो, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਅੱਤ ਤੇ ਅੰਤਿਆ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਰੀ ਜਾਣੇ। यार ये की चीज है ब्रो। सही, बगावती मुंडा कह सकते हैं, बगावत। अच्छा ये मेरे को जानना है कि आपने लिस्ट बनाई हुई है कि आपकी ड्रीम कोलैबोरेशंस में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं? भाई सच बताऊं, अगर टॉप 3 में पूछो तो? भाई हाँ जी भाई बनाई हुई है। टॉप 3 बता दो। टॉप 3 जिसके साथ मैंने कोलैब करनी है। ड्रीम कोलैबोरेशन की मतलब भाई ड्रीम, भाई सच बात बताऊं, 50 सेंट अगर आ गया ना वो भाई कसम ना, अब 50 तो बाकी एक ही लगा लो भाई। अभी 50 अभी एक ही है, और कोई नहीं। और है भाई, पंजाबी इंडस्ट्री में भी बहुत है, अभी चल रही है, बात चल रही है। फिर अच्छा बात चले तो फिर तो नजर ना लग एक बार, हाँ काम हो जाए, नजर ना लग जाए। हाँ तो अब मेरी एक और आर्टिस्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो भाई एक मेरा ड्रीम है, रब चल साडियां भी उमरां लावे, धर्मिंदर ना गाना होना चाहिए भाई। बड़ा स्टूपिड जी गल है बोली है मैं वैसे नहीं यार, धर्म भाजी भावें मेरी वीडियो च ही आ जाना। ਤੁਸੀਂ 3 बोले ने ना, हुण मैं तीसरे का भी नाम लांगा। एक धर्म भाजी, एक दत्त साहब, बस संजय दत्त साहब, ग्रेट चॉइस। बस ये मेरी कोलैबोरेशन है भाई। सही भाई, यू नो बहुत सारा भाजी, दत्त साहब एंड 50, ये 3 बोले हैं 50। सही भाई, यू नो और मोर ब्लेसिंग्स की ये कोलैबोरेशंस हो फ्यूचर में इंशाल्लाह भाई, बाबा मेहर करे। अच्छा भाई, फैंस को आप क्या बोलना चाहते हो जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, अभी भी दे रहे हैं? व्हाट यू हैव टू से? मैं अपने फैंस को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ਤੁਹਾਡਾ बस इन्ना धन्नवाद करदा। मैं मेरी जिहड़ी जिंदगी भी चढ़ाई हुई परमात्मा ने
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੌਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੌਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੌਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੌਬ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਸਲ ਦੇ ਉਸ ਮੰਚ ਦਾ। ਹਸਲ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹਸਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਐਲਬਮਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਈਪੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਆਣੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੱਥ ਤੇ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਗਾ ਦੇ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੜਕਦਾ ਵਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੜਕਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰੜਕੂੰਗਾ ਬਸ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕੂ, ਜੱਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੱਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕੂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੋਨ ਦੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਫਿਰੇ जीन, ये वाली थी। तो ये जो ओल्ड स्कूल यूके वाले पंजाबी वाले सिंगर वाली नहीं होती वो, अब उसमें रैप करना, और फिर जब कोई आपको बोल देता कि यार ये रैप नहीं है, गा रहा है, वो फिर दिल टूटता है भाई, ऐसे कैसे रैप नहीं है, बस बच्चे को लाओ, बच्चे खा जाऊंगा तुम्हारे थैंक यू भाई। सो पाजी, फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। मैं तो खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। सिम्बा की तरफ से बहुत ही कूल मर्चेंडाइज आपके लिए। क्या बात है, दिस इज फॉर यू। धन्यवाद भाई। एंड अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए कूल मर्चेंडाइज। क्या बात है भाई, धन्यवाद भाई। आप बताओ, फर्स्ट टाइम आप आए हो मेरे पॉडकास्ट पर, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा भाई। मैं तो पहला इंटरव्यू था जिंदगी का? हाँ लाइफ का? हाँ, मैं इंटरव्यू देता ही नहीं था भाई, मुझे पता है मैं इंटरव्यू वाला बंदा नहीं हूँ, मेरे से पुट्ठी उत्ठी चीजें निकल जाती हैं। और आप इंटरव्यू के दौरान ही मैंने 50 बार आपको बोलिया इसको काट देना, इसको काट देना, इसको काट देना, वो हिसाब था। मैं इंटरव्यू वाला मुंडा नहीं हाँ, मैं सीधा ही आन देना, तो मैनू हाँ बस ये हिसाब था। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा, बहुत, हाँ अच्छा, ऑब्वियसली भाई यार, बहुत अच्छा लगा। सही है, थैंक यू बाजी, थैंक्स अ लॉट। आप आए पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर में खतरनाक काम करो, चीफ फाड़ काम करो, फाड़ देंगे भाई। यस, पीस।